हेलो फ्रेंड्स, किड्स सर का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने आपको बहुत ज़्यादा वेट करा दिया मॉडल आंसर के लिए। एक्चुअली कुछ सॉफ्टवेयर में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे और इसमें हमने ये भी देखा कि और अभी तक किसी ने मॉडल आंसर्स अभी तक डाले नहीं यूट्यूब में। हर बार हम सबसे पहले डालते थे तो कुछ कॉपी पेस्ट भी हो जाता था और कुछ लोग अपने मन से भी बनाते थे। तो चलिए देखते हैं मॉडल आंसर जो हमारी टीम ने इसको तैयार किया है, जो K2 सक्सेस नेट कोचिंग सेंटर की टीम ने, जो कि इंडिया की टॉप नेट कोचिंग सेंटर में से एक है। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ और आप सभी लोग के पास क्वेश्चन तो ऑलरेडी है और इसको आप धीरे धीरे देख भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, प्लेगरिज्म इज नाइदर सिविल नॉर ए क्रिमिनल ऑफेंस, प्लेगरिज्म इज इलीगल, प्लेगरिज्म इज अनएथिकल। तो आपको बताना इसमें कौन सा करेक्ट है। तो जो पहला है प्लेगरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी, तो इसमें लिखा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो ये तो ठीक है, बट ये जो सिविल ऑफेंस ये हो सकता है, इसलिए हमारे हिसाब से ये गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर हमारे हिसाब से सेकंड और थर्ड होना चाहिए। पहला का हम सही नहीं मान रहे हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च हाइपोथेसिस, इनमें से कौन सा अनुसंधान परिकल्पना नहीं है। तो बेसिकली जो बुक्स में नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया गया है, बट अगर इसको थोड़ा अप्लाइड करें कंपैरेटिव हाइपोथेसिस, इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं दो वेरिएबल के बीच में, तो ये पॉसिबल है। डिफरेंशियल हाइपोथेसिस हमें बता सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, और नल हाइपोथेसिस को पता ही है। तो हमारे से इंटरेक्शनल हाइपोथेसिस होना चाहिए इसका आंसर, अगर ये चारों में से अगर हमको सेलेक्ट करना है तो। और इंटरेक्शनल हाइपोथेसिस भी होता है, बट यहाँ पे बात हो रही है रिसर्च हाइपोथेसिस की, तो हो सकता है क्वेश्चन रिजेक्ट भी हो जाए। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर हम सी इसको लेके चल रहे हैं, और पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये क्वेश्चन रिजेक्ट भी हो सकता है क्योंकि चारों हाइपोथेसिस में शो होता है इंटरनेट में हम सर्च करें तो। नेक्स्ट है कि लर्निंग क्या होता है। तो लर्निंग होता है इंक्रीज इंटेलेक्चुअल कोशेंट एंड मॉडिफाइड बिहेवियर। तो ये दो ही होता है, ए और बी, तो तीसरे का बी होगा आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी पुट इनटू नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन से नहीं है। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो नहीं है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होंगे, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट होंगे। इसमें थोड़ा शब्दों को घुमाया गया है, तो इसका आंसर बी होगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल तो होता ही है, और कंपैरेटिव लेवल नहीं होता है, इसीलिए इसमें सी इसका ऑप्शन होगा पांचवे का। तो हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये सेट बी है, तो आप अपने क्वेश्चंस के हिसाब से देख लीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा कौन सा है। तो इसे पॉज कर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। अच्छे शिक्षक की विशेषता कौन सी नहीं होती है। तो हेल्पिंग स्टूडेंट इन प्रिपेयरिंग क्लासेस नोट्स, तो ये अच्छे टीचर की विशेषता नहीं होती है। एक उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, अच्छा कम्युनिकेशन होना, ये सब अच्छे टीचर के गुण होते हैं, उनमें अच्छा ज्ञान होना। तो छठवे का डी होगा। और इसमें जो सातवां क्वेश्चन है, क्या असर्शन रीजनिंग के बेस्ड है। तो इसमें जो असर्शन है ये हमारे हिसाब से गलत होना चाहिए। टीचिंग इफेक्टिवनेस शुड बी डिफाइन इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। उसको हम टीचिंग इफेक्टिवनेस को स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जो सब टीचर का अलग अलग टीचिंग स्टाइल होता है और वो कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सा अच्छा होगा। तो और आर सही है, तो इसका ऑप्शन हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें बताना था कौन सा सही है। तो जो टीचिंग एक सोशल एक्ट हो सकता है और लर्निंग पर्सनल एक्ट होगा, इसलिए इसका ए और डी ऑप्शन होगा। आठवें का बी होगा, जिसमें ए और डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो उसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अनुसार से बी होगा, जिसमें नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन ये आता है। और 10वां है कि द फाउंडेशन ऑफ द ऑल साइंटिफिक रिसर्च इज। तो साइंटिफिक रिसर्च का जो फाउंडेशन क्या होना चाहिए, तो इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निरूपण होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही साइंटिफिक रिसर्च की। तो साइंटिफिक रिसर्च आप जिसमें सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, और नॉन साइंटिफिक में अदर चीजें हो सकती है जिसमें हाइपोथेसिस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रीडिंग कम्प्रहेंशन पे बेस्ड है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये जो रीडिंग कम्प्रहेंशन काफी इजी आया था। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली है, तो उनको भौतिक और रसायन में सफलता मिलती है। हालांकि मुश्किल से मिलता है लेकिन सफलता मिलता है। इसकी इसलिए ऑप्शन इसका ए होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के पिता अपने पुत्र के परीक्षा परिणाम पर चिंतित नहीं थे क्योंकि उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित और विश्वसनीय नहीं था। तो ये इनका मेन रीजन था। हम आपको सीधा आंसर बताते जा रहे हैं। तो द वर्ड फेथ इन अबव पैसेज मीन्स, तो फेथ का अर्थ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फेथ का अर्थ ट्रस्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाई वाज इट नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश वेल इन दोज डेज। तो उस समय इंग्लिश सीखना आवश्यक क्यों था? क्योंकि इट वॉज ए हॉलमार्क ऑफ सोशल स्टेटस, यह सामाजिक प्रतिष्ठा का चिन्ह था। और क्वेश्चन नंबर 15 है, द एक्सप्रेशन एबोलिश्ड इट फ्रॉम माई यूनिवर्स इन द अबव पैसेज मीन्स दैट ही पेड नो अटेंशन टू द बुक। उसने पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया था, तो इसको अब लिखा गया था एबॉलिश इट फ्रॉम द माई यूनिवर्स। तो इसमें एबॉलिश और यूनिवर्स किस प्रकार के किसके एग्जाम्पल है? तो ये एक्सटेंडेड मीनिंग का एग्जाम्पल है। एक्सटेंडेड मीनिंग ये होता है जो लिखा है वो उसका अर्थ एज इट इज नहीं लिया जाएगा, उसको एक्सटेंड करते हैं तब उसका मीनिंग ड्राइव होता है। तो इसलिए 15 का बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डाटा इंटरप्रेशन पे बेस्ड है। तो इसमें 4 देश हैं। PQRS का कुछ हथियार पर खर्च कुछ वर्षों में दिया गया, जो कि $1 मिलियन में दिया गया था। तो यहाँ पे इसमें दिया है, उसके हिसाब से हमको आंसर बताना है। यहाँ पे ये माना जाता है जो देश हथियार पर अधिक निवेश करता है वो असुरक्षित महसूस करता है, उसमें विदेशी मुद्रा की कमी होगी, राजनीतिक अस्थिरता होगी। तो ये सब और पड़ोसी से उनका रिश्ता बिगड़ेगा, आर्थिक प्रगति बाधित होगी। तो ये सब माना जाएगा। तो जो ज्यादा खर्च करेंगे तो ये सब उसमें इंटरप्रेशन हम लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2012-2018 के दौरान किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई है? तो ज्यादा खर्च करेगा उसका ज्यादा बाधित होगा। तो यहाँ पे हम तो 16 का आंसर बी है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हम सबका अगर टोटल करते हैं तो जो 265 है वो क्यू का आता है। तो क्यू बी में है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देश 2014 से 17 के दौरान सबसे अधिक राजनीतिक अस्थिरता का सामना करता है? तो ज्यादा खर्च करेगा उसी को होगा। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, ये 140, इसका आर होगा, जो कि सी ऑप्शन होगा। इसे आप आराम से इसका टोटल करके देख सकते हैं, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2012-2018 के बीच किन वर्षों में सभी 4 देश एक को छोड़कर हथियारों पर खर्च ज्यादा किए हैं? तो हमको ये बताना है कौन से ईयर में 3 में ज्यादा वृद्धि हुई और 1 में कमी हुई है। तो हम यहाँ पे ग्राफ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए 2018 में 3 में वृद्धि हुई है और 1 में कमी हुई है। ऐसे 2016 में 3 में वृद्धि हुई है और 1 में कमी हुई है। तो हम देख के बता सकते हैं इसको। तो काफी इजी क्वेश्चन आए थे इसमें। तो 18 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो 16 और 18 और 19 क्वेश्चन है, कौन सा देश 2015-2018 के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करता है? तो ये एक क्वेश्चन बाद में एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर बी और डी दोनों को समान आंसर मिलेंगे, क्योंकि बी और डी का दोनों का 140 आ रहा है। तो क्वेश्चन एलिमिनेट भी हो सकता है, या फिर बी और डी दोनों को आंसर ले सकते हैं और सबको नंबर मिलेगी जो बी और डी बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा देश 2012 और 2015 के दौरान सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खोया है? तो जो ज्यादा खर्च करेगा वो ज्यादा विदेशी मुद्रा खोएगा। तो इसको भी हमको निकालना था, तो इसका आर आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो आर ने सबसे ज्यादा पैसा खोया है तो 150, इसलिए जो 20 का जो ऑप्शन आएगा वो आर होगा, जो कि सी में ऑप्शन है। तो 20 का सी ऑप्शन है। इसमें कथन और तर्क दिया हुआ है 21 में। इसमें कथन यह है कि क्या इच्छा मृत्यु वैध है, अर्थात जो अन्य रोग से पीड़ित है उन्हें यदि इच्छा हो तो अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहिए। तो इसे यूथेनेसिया भी कहा जाता है। तो इसमें जो तर्क दिए गए हैं वो तीनों तर्क सही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी संभावना नहीं है ठीक होने की, तो उन्हें इच्छा मृत्यु दिया जाना चाहिए। ये कुछ देशों में लीगल भी है और कुछ देशों में लीगल नहीं है।
और इसीलिए लीगल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा कोई लोग किसी की हत्या भी कर सकते हैं जमीन जायदाद के लिए, और ये एक मानवता के खिलाफ है। तो इसमें जो भी कथन दिए गए हैं ये प्रबल तर्क दिए हैं ये, तो इसलिए इसका डी होगा 1, 2, 3, तीनों मजबूत तर्क हैं। और 22 है, इसमें डेल्टन प्लान क्या होता है ये पूछा गया इसमें। तो कक्षा शिक्षण का उन्मूलन कर बच्चों की स्वयं की गति से सीखने हेतु प्रेरित करना। तो डेल्टन प्लान होता है, इसमें बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहता है उसको उसी तरीके से सिखाया जाता है, यही डेल्टन प्लान होता है। इसलिए इसका ऑप्शन 22 का ए होगा। 22वां क्वेश्चन है कि किसी निष्कर्ष के लिए 3 पद आवश्यक होते हैं, निम्न से कौन सा इनमें से नहीं है। तो इसमें से लिंगा नहीं है, व्याप्ति, अनुमिति और अनुमाना ये सब होते हैं। तो 23 का ए ऑप्शन है। और 24 जो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सामान्यतः शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी तथा वेद व धर्म शास्त्रों का स्मरण किया जाता था। बाद में जो विषय पढ़ाए जाने लगे थे वे हैं, तो इसमें भाषा, खगोल विज्ञान और गणित होंगे, क्योंकि जो संस्कृत है, ज्योतिष है, सब स्मरण करके बताया जाता था और ये सभी ऑप्शन में है, इसीलिए इसका ए आएगा 24 का ये ऑप्शन। 25 है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंट एज इट एग्जिस्ट इन नेचर इज इन। तो प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन है, तो ये सी ऑप्शन होगा, पर्यावरणीय अंकेक्षण, इन्वायरमेंटल ऑडिट। 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट राउटर्स। तो इसका एबीसी तीनों आएगा। राउटर कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स, राउटर प्रोवाइड्स नेटवर्क कनेक्शन फॉर एनी वायर्ड डिवाइसेस, राउटर असाइन आईपी एड्रेसेस टू द कंप्यूटर्स। तो इसमें सभी आएंगे, तो इसलिए इसका 26 का ऑप्शन ए आएगा। और 26 में मैच करना था, तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इसको आप देख सकते हैं फिजिकल बैरियर होता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस के कारण, तो बी का 5th है, बाकी आप मिलाएंगे सब आ जाएगा। ए है जॉर्डन, तो ये आता है अनफेमिलियर टेक्निकल टर्म्स के कारण होते हैं, तो 27 का सी आएगा। तो ये सेट हम बी देख रहे हैं, आप अपने अलग अलग सेट के हिसाब से आप इस मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लड़कों एवं लड़कियों के विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनना चाहिए। तो ये इसका तर्क 2 दिया हुआ है। इसमें पहला कथन हमको तर्क उपयुक्त लग रहा है, हाँ लड़का तथा लड़की समान में बराबर है, इसलिए उनका उम्र भी बराबर होना चाहिए। तो अभी इस पे काफी डिबेट्स हो रहे हैं, इसलिए इसका ए तर्क ही ज्यादा मजबूत है। और क्वेश्चन 29 है, इसमें 2 स्टेशन दिए जिसकी दूरी 778 है। ए और एक ट्रेन जो है ए से बी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती है और वापस वो बी और ए 56 किलोमीटर प्रति घंटे की आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बनाए हुए क्लास में हमारे कोचिंग सेंटर्स में। इसका ऑप्शन आएगा 67.2। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी हमने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। इससे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल पहलों में क्या सम्मिलित किया गया है। तो इसमें ए, बी भी है और डी भी है। तो ऑनलाइन डीटीएच चैनल और जो बादल है जो कि सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर है, तो ये सब शामिल किया गया इसमें। इसका जो ऑप्शन है वो डी है। तो ये आप सॉल्यूशन देख सकते 29 का। तो इसके लिए हमारे पास औसत चाल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। तो इसमें x और y दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, वैल्यू आप रखेंगे तो 67.2 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कोडिंग से है। तो यहाँ पे जो कोडिंग हुआ है, जो लेटर का जो पोजीशन वैल्यू है वो अगर 10 से बड़े हैं तो दोनों डिजिट्स को जोड़ के उसकी वैल्यू लिखी जाती है। जैसे कि का जो वैल्यू है वो 11 पोजीशन वैल्यू होते हैं, तो एक और एक को जोड़ेंगे 2 आएगा, तो इधर आ जाएगा। और एन का वैल्यू 15 है, तो 15 में 1 और 5 14 है, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। वैसे ई का 5 है, तो वैसे ही बना हुआ है। एच जो है इसका पोजीशन 8 होता है और ई का 5 होता है, 8 5 में ये डिफ्रेंशिएट हो गया, सी का 3 होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए आएगा। तो ये भी इजी था, काफी लोगों ने इसको बनाया होगा और हमारे स्टूडेंट डेफिनेटली इसको बनाए होंगे। और जो क्वेश्चन 32 है, इसमें हमको कथन और कार्य योजना बनानी थी। तो परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं रख सकती है, तो इसमें हम क्या कार्य योजना बना सकते हैं इसके बारे में हमको बताना है। तो परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद करना चाहिए, ये तो गलत है, इससे विदेशी ताकतें मजबूत हो सकती हैं। लेकिन इसका 2nd और 3rd है, ये सही लिया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2nd और 3rd लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसका जो आंसर 480 है।
इसमें एक कार है जो 8 घंटे से एक निश्चित दूरी तय करती है, उसकी स्पीड अगर बढ़ा देते हैं तो 7.5 घंटे पहुंच जाती है। तो पता है दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर 480। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में है। उसमें लिखा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ABC तीनों सही है, VPN गलत है। इसमें वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क नहीं आएगा, यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आएगा। अगर पर्सनल की जगह प्राइवेट होता तो ये भी सही होता, बाकी तीनों सही हैं। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि सपोज 8 आवर टाइम ले रहा है और 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अगर इसी में स्पीड को 4 घंटे बढ़ा देते हैं तो ये 7.5 घंटा लेता है। तो यहाँ पे दूरी दोनों समान होगा, दूरी बराबर होगा समय गुणित चाल। तो दोनों टाइम में क्या दूरी सेम है दोनों कंडीशंस में। तो यहाँ हो जाएगा समय 8 और स्पीड हो जाएगा x, और यहाँ पे हमने स्पीड को बढ़ा दिया है 4x+4 और यह आपका समय है। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर स्पीड निकाल देंगे 60 किलोमीटर पर आवर, और इससे हम दूरी निकालेंगे तो हम किसी भी जगह में यहाँ पे रखें चाहे यहाँ पे रखें, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा 480 आएगा इसमें आंसर। तो मैंने अपने YouTube चैनल्स में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताए थे, तो जिन्होंने भी देखे होंगे उनके सही क्वेश्चन हुए होंगे ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें अलग अलग एक्ट हैं, उसको कब आया ये इसके बारे में बताया गया है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में आया है। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बनता है बी है, तो इसे आप मिला लीजिएगा। और वैसे जो बी है इसका 5 है 1974 सॉरी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट 1974 में आया था। इसे आप मिला सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, तो विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। उसमें जो पहला है वो करेक्ट है। टीम जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल होता है और कुछ टाइम फॉर्मल होता है, लेकिन जो सेकंड है वो सही नहीं है, इसलिए फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। 36 का बी ऑप्शन। ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इम्प्लॉइज फ्रीडम इन। उच्च शिक्षा में स्वायत्ता का अर्थ निम्न से स्वतंत्रता होती है। किसकी स्वतंत्रता होगी? तो अगर ऑटोनॉमी होगी तो हम करिकुलम में डेवलपमेंट कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग भी हो सकती है, बट जब यहाँ पे बात हायर एजुकेशन की हो रही है तो यहाँ पे हम करिकुलम ही लेंगे। अगर पेयर में होता तो हम ए को भी ले सकते थे, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे करिकुलम डेवलपमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मैच करना था। तो इस क्वेश्चन में जो सही है वो ए आएगा। जैसे फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स हैं तो ये टाइम एंड डिस्टेंस कारण होती है, तो ए का 3 आएगा। वैसे बी का 4 है। सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स होती हैं वो डिस्ट्रेस के कारण होती हैं, तो इसे आप मैच कर सकते हैं। इसको पॉज करके आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट भी मैच करना था, तो इसमें ABCDE लाइन से 1 2 3 के सामने में ही है, तो जो ये सब सही आंसर ही हैं। तो काइनेसिक्स का बॉडी मूवमेंट होता है, इनकोडिंग फॉर्मेशन ऑफ मैसेज होता है, तो इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 4 5, तो बी ऑप्शन होगा इसका। 40 है, इसका सही आंसर होगा जो सीरीज है 812 होगा। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो 2 वैल्यूज है इसका डिफरेंस 84 आएगा, फिर ये 2 वैल्यू का डिफरेंस 196 आएगा, फिर ये 2 का डिफरेंस इतना आता है, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो 812 आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों का डिफरेंस ये आएगा, ये दोनों का डिफरेंस ये आएगा, यहाँ पे 6 लिखा है, तो इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंक्लूड्स, ये इसे इंक्लूड नहीं करता है, तो क्लोनिंग विविधता को इंक्लूड नहीं करता है। क्लोनिंग डाइवर्सिटी आएगा 41 का आंसर। और वैसे 42 का जो आंसर है वो सी आएगा। ए का 4th आएगा, ऑस्कर जो एनिमेशन रिपोजिटरी होती है ये, और वैसे BNPTEL इसका 3rd आएगा, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कोर्स साइंस कोर्सेज। इसे आप बाकी आप चेक कर लीजिएगा। 43 क्वेश्चंस हैं। एनारोबिक डाइजेशन बायोमास को परिवर्तित करता है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका 43 का ए ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ई प्रगति, तो इसके बारे में शुरू के 1 2 3 सब सही हैं। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी, और जो TCS के साथ कोलैबोरेशन तो इस प्रकार का हमें अभी तक मिला नहीं है। और नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है,
कि किसी सामान पर एक उत्पाद खुदरा मूल्य पर 36% डिस्काउंट देता है तो उसे 8.8% लाभ होता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि छूट को 24% कम कर दिया जाए। 24% कम कर दिया जाए मतलब पहले 36% दिया जा रहा था, 24% कम करेंगे केवल 12% देंगे। तो अगर हम इसको लेंगे तो 49.6 आता है। मैं आगे स्लाइड में इसको डिस्क्राइब किया हूँ मैंने। लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बहुत सही है। स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु वर्ष 1948 और 49 में राधाकृष्णन आयोग की स्थापना हुई थी, ये सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें लिखा है बाद में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया था तथा इन दोनों पर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति आई थी और 1986 में तैयार की गई थी। 80 में 89 लिखा हुआ है और जो कि इसका सही आंसर वो 86 है, इसीलिए ये बी गलत है। इसका सी ऑप्शन होगा। तो ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो जैसे हमने जो विक्रय मूल्य है मतलब जो खुदरा मूल्य है उसको हमने 100 रुपीज लिया है, उसमें अगर 36% डिस्काउंट करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य होगा 64। अगर इसमें हमको लाभ मिल रहा है 8.8% तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होगा ये निकाल लेते थे। हमारा फॉर्मूला इससे हमारा क्रय मूल्य निकाल जाएगा 58.80 होगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यदि 24% डिस्काउंट को कम कर देते तो केवल 12% डिस्काउंट देंगे तो 100 रुपीज हमारा रिटेल सेलिंग प्राइस है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 88 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा जो लाभ होगा वो आएगा 49.6%। आप इसको आराम से देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संचार की एक विशेषता नहीं है। तो इसका बी नहीं होगा। इट फ्लोज इन लीनियर। लीनियर में होते सभी डायरेक्शन में फ्लो करता है, बाकी तीन इसकी विशेषता है। तो इसलिए यह सीधी रेखा में गमन करती है, गलत है। और नेक्स्ट जो 48 क्वेश्चन हैं इसमें कुछ डाटा मिसिंग लग रहे हैं क्योंकि इसमें आंसर माइनस में आ रहा है, वो आपको होगा नहीं। तो इसे हम बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बता देंगे, इसका हमको आंसर पता चलता है तो इसके लिए आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वेहिकुलर ट्रैफिक पॉल्यूशन। तो इसके लिए 1, 3 और 5 सही है। ये BS6 और BS5 जो नॉर्म्स है उसके बारे में क्वेश्चन हैं तो इसके लिए 1, 3 एंड 5 ही सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पर किया था। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आधार पर किया था। तो ये हमने क्लास में बताए हुए हैं। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ हमने क्लास में डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में भी आते हैं। तो आप हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं और आप हमारे यहाँ नेट और सेट की कोचिंग भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ UGC नेट CSR नेट के 15 सब्जेक्ट में क्लासेस होती हैं और हमारा टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट भी होता है और मॉक टेस्ट भी होता है। तो अभी 3 महीने बचे हुए हैं तो हम आपकी कोर्सेज पूरा करा सकते हैं। हमारे पास बैकअप प्लान भी है क्योंकि हम ऑलरेडी 1 महीने क्लासेस हो चुकी हैं, बट हम आपको बैकअप भी प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके लिए अलग से क्लासेस होती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो अदर सब्जेक्ट की भी सभी हमारे जितने सबकी कोचिंग होती है सभी के हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे साथ बन रहिए और आप हमको कमेंट में और भी कुछ सजेशंस हैं वो आप हमको दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।